एक मारवाड़ी था, उसको घूमने का बड़ा शौक था। अब वो घूमते घूमते एक ऐसे राज्य में चला गया जहां पर क्या था, हर 5 साल में राजा चुना जाता था, पर चुनाव का तरीका अनोखा था। एक हाथी आता सूंड में माला लेकर और सबके बीच घूमता था। जिसके गले में वो माला डाल देता वही राजा बनता था। अब क्या हुआ, हाथी आया माला लेकर, थोड़ी देर इधर उधर देखा और जाकर माला इस मारवाड़ी के गले में डाल दी। मारवाड़ी हैरान, अरे भाई, मैं तो घूमने वाला आदमी हूं, ये कहां फंसा दिया। खैर, उसे राजा बना दिया गया, सिंहासन पर बिठाया गया। राजपुरोहित आया, तिलक करते हुए शर्तें सुनाने लगा। भैया, आपको 5 साल के लिए राजा बनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल पूरे होते ही आपको यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक उफनती नदी के किनारे छोड़ दिया जाएगा। उस नदी में घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, जिनकी वजह से आप नदी पार नहीं कर सकते। अगर किसी तरह पार कर भी गए तो उसके बाद आएगा एक गहरा जंगल जिसमें हिंसक जानवर और खतरनाक राहें हैं। वहां आप जानो और आपकी किस्मत। अब तक जो भी राजा बना था उसे मालूम था कि 5 साल बाद मरना तय है, तो वह 5 साल बस ऐश करता था, भोग विलास, मजा, तामझाम। लेकिन यह मारवाड़ी अलग निकला। उसने सोचना शुरू किया, अब मुझे 5 साल बाद क्या करना है। राज्य की जो भी आमदनी आती थी उसमें से 51% जनता की भलाई में लगाने लगा और बचे हुए 49% से उसने अपने आगे की प्लानिंग की। पहले साल उसने नदी पर एक पुल बनवाया, दूसरे साल उस पार के जंगल को साफ करवाया, खेती के लायक जमीन बनवाई, तीसरे साल वहां सड़कें बनवाई, लोग वहां बसने लगे, गांव और मोहल्ले बनने लगे। चौथे साल एक छोटा सा महल बनवाया जहां वह आगे जाकर रह सके। 5वें साल अपने जीवन भर का खर्च, जरूरी चीजें, अनाज, सब कुछ वहां स्टोर करवा दिया। अब 5 साल पूरे हो गए। परंपरा के अनुसार लोग उसे ढोल नगाड़ों के साथ विदा करने आए। लोगों की आंखों में आंसू थे। कहने लगे, ऐसा राजा हमने पहले कभी नहीं देखा। वो राजा था मारवाड़ी, शांत मुस्कान के साथ सबको प्रणाम किया और उस पुल पर चढ़ गया जो उसने खुद बनवाया था। लोग अवाक रह गए। हजारों राजा आए गए, मारे गए, लेकिन ये पहला राजा था जो भवसागर को पार कर गया। कथा का संदेश, हम सभी इस धरती पर सीमित समय के लिए आए हैं। ये जीवन 5 सालों की तरह है। जो इस समय को मौज में घंवा देता है वो अंत में उस भवसागर में गिरता है जहां मगरमच्छ, घड़ियाल, दुख और पीड़ा है। लेकिन जो जीवन का उपयोग अच्छे कर्मों, जनसेवा और प्रार्थना में करता है वो इस जीवन से परे उस पार पहुंच जाता है। तो आज ही से भवसागर पार करने के लिए अपना पुल बनाना शुरू कीजिए, ताकि जब आपका कार्य